आज बहनों हम स्कंद माता की कहानी सुनाने जा रहे हैं। आप लोग सुने। स्कंद माता जिन जिन बहनों के पुत्र न होए, संतान नहीं होए, तो ये स्कंद माता की जरूर पूजा करें। स्कंद माता सबको पुत्र देती हैं। कैसे स्कंद माता अपनी गोद में पुत्र हो लाए हैं, तो स्कंद माता की भी पूजा करो, उनके पुत्र की भी स्कंद की पूजा करो। कैसे स्कंद माता हो केला को भोग लगा थे, खीर को लगा थे, सबकी मनोकामना पूरी करने वाली हैं। सूर्य की आराध्या देवी है स्कंद माता। पंचमी जैसे कोई नहीं उपास हो रहती है 9 दिन, तो पंचमी उपास हो जरूर है, वही में संतान की प्राप्ति होते। पंचमी स्कंद माता सबकी गोदी भरती हैं। ऐसे जो मांगो भी सब देती माता। शक्ति के तो सभी चीज की शक्ति है, कहानी दे सकती हैं। ऐसे एक जने राजा हती, उनके पुत्र ने होते संतान होते ही नहीं थी, तो भी क्या करें, जंगल में जाती। जंगल में एक नीम को पेड़ है, तो नीम के पेड़ तरह खूब सारे पत्थर रखे ही रहते हैं। तो राजा काहे राजा हो पानी पीने, तो सो राजा होते ही बैठ गए। कहले अब थोड़ी छाया में बैठ लो नीम की। अब नीम के पेड़ तरह पत्थर रखो, तो सो राजा हो पत्थर में दिखानी माता। तो राजा बोले कि पत्थर में माता की छवि दिखा रही, और माता की गोदी में पुत्र बैठो। तो राजा की संगे सारथी है थी राजा की। तो राजा सारथी वो लेकिन लेके कहा महाराज, तो वो आंखें मीच के रह गए। फिर उन्हें उठा बोली अरे यार, तो नीम के पेड़ में माता है और अपने पुत्र हों गोदी में लाई। तो सब जने अब भी आज सिपाही वो लेकिन लेके, तो सही कही नीम के पेड़ के तो जी पत्थर रखे, बोले जी पत्थर नहीं, इनमें माता है। अब उनने राजा ने होते सिपाहियों से साफ करवाओ बढ़िया होते। फिर देखो तो राजा हूँ उनने कत्यान स्कंद माता ने अच्छे विराट रूम में बढ़िया यार संदाई। राजा ने बढ़िया मंदिर बनवाओ, नीम को पेड़ो चबूतरा पे लगो। तो बढ़िया राजा ने अब रानी के नहीं कहा इतनी देर हो गई आए नहीं है, तो फिर सिपाही खोज भी भेजी। सो भी सिपाही आए, सो राजा किए थे सफाई अफाई चल रही थी बढ़िया। सो सब सो राजा से बोले कहने लगे कि रानी चिंता कर रही, कही काय की चिंता कर रही, कही थे हमें तो माता वो दिखानी। अब जैसे ही राजा आए, सो जी रानी गर्भवती हती। तो कछुनी रानी ने कही कि का कहले हमें ऐसे ऐसे होते, हमें थोड़ी की आंखें मिची सोते नीम के पेड़ के माता दिखानी। रानी बोली हमें भी चल रहे हैं। तो नहीं कहाँ चल रहे होते, जंगल में है। बोली हाँ हाँ हमें तो चल रहे हैं। बोली अब नहीं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, सो पे चली गो। तो रानी बोली कि हवा ने रुक गई रानी के, चलो अब जब जी कह रहे मनोकामना पूरी हो जाए तो फिर चलें हम। कछु नहीं, अब जैसे जैसे रानी के ते गर्भ में बच्चा बड़ो हो, वैसे वैसे ही माता जन भी पत्थर छोटी हती ऐसे ही आने कोई होने दिखानी। फिर उनने होते पत्थर को बढ़िया अच्छो रूप ले लो, हाथ बन गए उनकी, बढ़िया चेहरा बन गए, गोदी में स्कंद उनके पुत्र बैठे। अब सूर्य भगवान की जब सूर्य भगवान की आराध्य देवी हती, सो सूर्य भगवान रोज को बढ़िया जैसे ही सूर्य की किरण पहली किरण उन्हीं के चेहरा पे पड़े। अब राजा हो कुल दिन होगा, राजा बोली अरे मंदिर तो बनवाया है और पूजा पाठ कर भी एक ही दिन नहीं गया। फिर से चैत की नवरात्रि आई, तो राजा ने कही रानी से कि अपन चलो होते चलें। तो अब रानी के गर्भवती है थी रानी, सो अब रानी के समय चल रहा हो तो बच्चे ही हो भी को। तो बोली अरे अब तो आध घंटा में आ जाने। सो रानी बोली हाँ। तो रानी बढ़िया रथ पे बैठी, रानी बैठी और उनकी सिपाही जितनी हती सब जने बैठे पहुँचे होते। अब रानी रानी उतरी ने पूजा पूजा की थाली आली सजाई सब। अब राजा ने फिर सो राजा राजा फिर देखने लगी, सो राजा बैठ के रह गए। अब रानी होने लगी फिर सब पीड़ा। सो रानी ने कही कि चलो घर चलो। सो भी राजा कहने अरे इतनी दूर से आए, अपन थोड़ी और विश्राम करो। रानी बोली यहाँ हमें तो जाने हैं। अब जंगल है तो बताई सो ऐसी कई आदिवासी की झोपड़ी बनी थी, जो रानी बोली हमें तो उते जाने। तो राजा बोली काहे अपन इतनी बड़ी राजा हो के तुम उते जा रही हो झोपड़ी में। तो कही यहाँ हमें तो जाने हैं। अब जी जैसे गई सो रानी के पुत्र बहु, अब सबरी वो हम जैसे ये आवाज आई रोवे की, सो सबरी वो फिर बढ़िया होते कोई नहीं है। तो फिर बढ़िया माता अपने स्त्री रूप में माता गई, सो माता ने सब उनको करो बढ़िया अच्छे से सब उनकी फिर सब कराओ बढ़िया सब उनके पुत्र भाई। सो रानी फिर रानी ने मानो कि नहीं देखो
अब रानी फिराई के पुत्र होने के तो माता के तो बढ़िया स्वाद आओ के अब नहीं को आए नहीं को दहुआ राजा के लिए हम तो शिकार खेल भी आए थे सही और मन में तो हती के अब सब रो राजपाट को नहीं है अधिकारी अब पुत्र है नहीं आने कछु भी हो जाए पुत्र या पुत्री कछु राजा बड़ी चिंता में अब नीम ऐसे अक्सर देखियो नीम के पेड़े में माता कहीं कहीं तो नीम के पेड़े में माता बैठी रहती हैं। नीम के पेड़े में माता बैठी रहती है। ऐसे कात्यायनी माता ने ऐसी रानी की गोदी भरी ऐसे ही माता सबकी गोदी भरी गो सब पुत्र दिग्यो। राजा ने बढ़िया होते खूब अच्छे भंडारो कराओ है 9 दिना में जितनी कन्या हती गाँव में राजा की पूरी कन्या जो आई और पूरी जब इसे नवरात्रि में राजा हर साल जो आते नवरात्रि में कन्या मिल जाए तो आने सब प्रकार की सब जाति की कन्या भोजन में कछु को भेद नहीं लेखो जात के या छोटी जात की चाहे बड़ी कन्याओं में सब माता एक समान लेखी जाती। कन्या पूजन करो बढ़िया कन्याओं को पैर धुलाओ उनके पहले उन्हें आसन दो फिर अच्छी कांसे की थाली या पीतल की स्टील की जो की थाली हो पैर धुलाओ चंदन चाँव लगाओ पून के फूल चढ़ाओ बढ़िया परिक्रमा लगाओ जैसी देवी जी की पूजा होते हैं ऐसे कन्या पूजन करो। राजा हर साल कन्या पूजन तो कराता ही थे सोने तो पुत्र की इच्छा हती लेकिन उनने माता की भी स्थापना करी स्कंद माता जैसो राजा को तुमने अच्छो करो ऐसो सबको करियो। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करियो लाइक करियो। ऐसे बहनों 9 दुर्गों की को न रहो तुम 7 हैं या छठ कछु न रहो लेकिन 5 उपासी जरूर रहो। स्कंद माता सबकी गोदी भरती हैं सोनी गोदी इसे स्कंद माता को जरूर उपास करो। बहनों जैसो राजा को करो ऐसो सबको करियो। राधे राधे।